आज़ाद अखबार की सुर्खियों का बड़ा शोरा था। तो ये आज़ाद अखबार को निकालने का आपने कुछ दूसरे सहाफ़ियों के साथ मिलकर निकाला था, कुछ इसका किस्सा सुनाएंगे हमें? आज ये हम लोग बहुत से बेरोजगार हो गए थे, वहाँ पीपीएल से निकले थे एटी चौधरी साहब, आई रहमान, मनाज बन्ना, हमीद अख्तर, अब्दुल्ला मलिक, मैं, महमूद भट्ट से, शायद 7 हम अखबार नवीस थे, तो कुछ प्रेस वर्कर थे। इसके अलावा हम पे बोझ था, बहुत सारी बेरोजगारियाँ हुई थी। उसमें ये प्रोजेक्ट बेसिकली ये सूझा था अब्दुल्ला मलिक साहब को। अच्छा। उनका ख्याल था इधर उधर से चंदे चुंदे करके एक अखबार निकाल लिया जाए, इन लोगों को एडजस्ट भी कर लें, क्योंकि हम यूनियन लीडर भी थे ना। तो वो फिर वो शुरू हुए, 10 किसी से मांगा, 5 किसी से मांगा। मांगने का काम मलिक साहब, रहमान साहब और नवीद अख्तर ही करते थे। अच्छा। तो जब ये अखबार निकलने लगा तो मैं, इसके जो न्यूज़ सेक्शन है वो मुझे मिल गया। उसमें मैंने अपनी सुर्खी गरी का कोई दिखाया मुजाहरा। लेकिन हमारे पास से चूंकि मांगे के पैसे थे, पीछे बेस नहीं थी माली। हमने जब शुरू किया है तो मतलब हमारे एकदम तो सबको पीछे छोड़ गए थे। कामयाब बहुत हुआ था, बहुत कामयाब हुआ, लेकिन पीछे से पैसा खत्म हो गया। अच्छा। तो अखबार बंद हो गया। डिमांड ज्यादा थी, सप्लाई ज्यादा नहीं दे सके आप? नहीं, सप्लाई नहीं, हमारा बिजनेस नहीं था ना यार, पीछे पैसा नहीं था। चलाने के अखराजात पूरे करने के पैसे तनख्वाहें नहीं दी जाती थी, लोग एजिटेशन शुरू कर देते थे। अच्छा। बंदा फिर उसमें हो जाता है। बहुत अखबार ऐसे बैठे हैं जिस तरह जो भी अदीब मतलब साफी जिन्होंने सराय चंद एक मिसालों के, मतलब ज़िया शाहिद एक मिसाल है। वरना वर्किंग जर्नलिस्ट ने जब भी, मैंने 2 ट्राइयाँ की हैं, दोनों दफ़ा मैं नाकाम हुआ, पीछे से पैसा खत्म हो जाता था। सही। तो जिस तरह ये लोग जो हमारे लोग फिल्मों में जो गए हैं, बड़े टैलेंटेड लोग थे, उनकी फिल्में फ्लॉप हो गई। आपके कलम से आज़ाद अखबार में एक सुर्खी छपी थी, इधर हम उधर तुम, जो बाद में भुट्टो साहब के साथ मंसूब हुई कि भुट्टो साहब ने मशरकी पाकिस्तान के जो पाकिस्तान से अलहदा हुआ उसमें उनका कोई किरदार रहा, ये नारा उन्होंने लगाया था। इसकी हकीकत आप बताएंगे हमें कुछ? मुख्तसर मैं आपको ये बताता हूँ कि वो एक सब्जेक्टिव सुर्खी थी। भुट्टो साहब निश्तर पार्क के जलसे में तकरीर कर रहे थे। बिल्कुल। जहाँ उन्होंने कंपैरिजन किया था कि उधर तुम्हारी ताकत है, इधर मेरी ताकत है, उधर तुम्हें सीटें मिली हैं, उधर मुझे सीटें मिली हैं। मुझे एग्जैक्टली वो लफ्ज़ याद नहीं रह गया जी। उसमें से मैंने ये सुर्खी निकाली, उधर तुम इधर हम। उसको जैसे मर्जी, मैं उसको मैं क्या इसकी सुर्खी की वजाहत करूँगा। यानी कि बहरहाल ये इस मुल्क की तारीख का हिस्सा इसलिए बन गई कि भुट्टो के मुखालिफ ने इसको उनके खिलाफ इस्तेमाल किया। भुट्टो साहब के मुंह के अल्फाज नहीं थे, लेकिन उन्होंने इस्तेमाल किया। ये उनके अल्फाज तो थे ही नहीं। हाँ। लेकिन आपने इसके बाद एक और सुर्खी भी तो निकाली। अगले मैंने सुर्खी लगाई थी ना, मैं ना तुम, हम दोनों और एक पाकिस्तान। बिल्कुल। भुट्टो एक पाकिस्तान की बात कर रहा था। मुजीब ने, जब मुजीब आया, जब इसको छोड़ा गया, लंदन गया, लंदन से ढाका आया जब, तो उसकी पहली तकरीर में उसने कहा था कि आज मेरा ख्वाब पूरा हो गया है। मुजीब हमेशा से इस पाकिस्तान को अलग करना चाहता था। सही है। ये आज कहते हैं जी उस वक्त बचाया जा सकता था, बंगाली आपसे बात करने के लिए तैयार नहीं थे, बचा कौन सकता था। अब उधर तुम इधर हम कि कोई आप मतलब निकाल लें। ये मैं कहता हूँ ये कि प्रॉफिटिक सुर्खी थी। उधर मुजीबुर रहमान को फौज ने मार दिया, इधर भुट्टो को फौज ने मार दिया। सही। उधर मतलब ये दोनों टूटे, उधर वाले उधर रह गए, उनकी ताकत थी वो मुल्क बन गए, इधर वाले इधर रह गए। बात यह है कि जिस वक्त पाकिस्तान टूट गया, भुट्टो साहब खुद, अगर आप के पास टाइम है तो मैं नहीं सर, बिल्कुल आपके साथ बात। भुट्टो साहब को याहिया खान लेकर गया था ढाके जी, खुद वापस आ गया रातों रात। मुजीब से मुज़ाकरात नाकाम हो गए। भुट्टो साहब 6 निकात पर नहीं मानते थे, 5:30 तक वो जाते थे। बिल्कुल ठीक। वो कहते थे मैं पाकिस्तान 5 नहीं बनाना चाहता।